तो मूवी के शुरुआत में हम एक वेयर हाउस का सीन देखते हैं जिसके अंदर कुछ लोग ड्रग्स की डील कर रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ नकाब पहने लोग आ जाते हैं और वो लोग इन लोगों पे गन तान देते हैं और उनका सारा पैसा ले लेते हैं। तभी उनमें से एक आदमी नकाब पोशों में से एक को पहचान लेता है और दरअसल इनमें से ये दो आदमी DEG के एजेंट होते हैं। उसके बाद नकाब पोश लोग वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को मार देते हैं और वो वहाँ से पैसे लेके निकल ही रहे होते हैं। तभी वहाँ से दो लड़कियां भागते हुई जाती है जिनका ये पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो नकाबपोश लोग उन लड़कियों को नहीं पकड़ पाते और वो दोनों लड़कियां छुप के बच जाती है। उसके बाद हम माइक जोहानसन को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो तैयार होकर कहीं जा रहा होता है। तभी वो न्यूज देखता है जहाँ पे कुछ मैक्सिकन लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद जोहानसन पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पे वो अपने दोस्त हिल्टस से मिलता है और कुछ बातें करके वो अपने बॉस से मिलने जाता है और वहाँ पे उसके बॉस एक वीडियो को चलाते हैं जिसमें जोहानसन एक बंदे को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और इस कारण से जोहानसन को नौकरी से भी निकाला जा रहा था और उसका पेंशन भी रोक दिया जाने वाला था। फिर वहाँ पे उसके बॉस एक ऑप्शन देते हैं कि तुम एक काम कर सकते हो और उसे उसी वेयर हाउस वाले केस के बारे में बताते हैं जिसमें DEG के दो बंदे मारे गए थे। फिर जोहानसन को उसका बॉस बताता है कि वहाँ पे दो लड़कियां और थी जो कि बच के निकल गई थी और वो मैक्सिको में एक शॉप में चोरी करते हुए पकड़ी गई है और वो दोनों लड़कियां बहुत ही बड़ी गवाह साबित हो सकती है जिसके कारण ये केस सॉल्व हो सकता है। और जो का ये काम था कि उन दोनों लड़कियों को मैक्सिको से अमेरिका लाना था। फिर वहाँ से जो डायरेक्ट पब में जाता है जहाँ पे उसके दोस्त भी होते हैं और वहाँ पे उसका एक रिटायर दोस्त भी होता है जो कि इनके साथ पहले पुलिस ऑफिसर था। फिर जो उन्हें मैक्सिको वाली बात बताता है जिसपे उनके दोस्त मैक्सिको जाने से उसे साफ मना कर देते हैं। फिर वो लोग पार्टी करते हैं और मजाक मस्ती करते हैं। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे जो मैक्सिको आ गया था और वहाँ पे मिलने उससे एक पुलिस ऑफिसर भी आता है। फिर वो दोनों गवाह को लेने जाते हैं। फिर वो दोनों गवाहों को अपने गाड़ी में बैठा के वहाँ से निकलने लगते हैं और तभी इनके पीछे एक पुलिस की गाड़ी पड़ जाती है और ये लोग उनसे बात करने की सोचते हैं। तभी उनमें से एक आदमी पुलिस वाले को शूट करके मार देता है और गाड़ी वही पुलिस वाला चला रहा था जिसके कारण इनकी गाड़ी साइड में रुक जाती है और उस गाड़ी में से दो पुलिस वाले निकलते हैं और इन पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन जो किसी तरह से उस पुलिस वाले का गन लेता है और उन दोनों को शूट करके वहीं पे मार देता है। फिर हम उन दोनों गवाहों को देखते हैं जिनमें से एक की गोली लगने के कारण मौत हो जाती है और जो यहाँ पे अपने बॉस को फोन करता है और यहाँ पे जो हुआ वो सब कुछ बताता है और हेल्प मांगता है क्योंकि जो को भी यहाँ पे गोली लग चुकी थी। फिर जो उनमें से एक लड़की को आजाद करता है जिसका नाम रोज होता है। फिर जो रोज से पुलिस ऑफिसर की गाड़ी से फर्स्ट किट लाने को कहता है और रोज ऐसा ही करती है और रोज जो की मलहम पट्टी करती है। उसके बाद जो बेहोश हो जाता है और जब उसका आँख खुलता है तो वो एक घर में होता है और उसका हाथ भी हथकड़ी से बंधा होता है। फिर वहाँ पे हम रोज को देखते हैं और वहाँ पे रोज का भाई भी होता है और दरअसल यहाँ पे रोज ने जो को बचाया होता है और वो अपने घर लाई होती है जो को। और वहाँ पे एक और आदमी होता है जो कि रोज का कजन था। फिर हम रोज की माँ को देखते हैं जो कि जो के लिए ब्रेकफास्ट लाई होती है। फिर हम इधर पुलिस स्टेशन में जो के दोस्त को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। दरअसल यहाँ पे न्यूज में ये चल रहा था कि जो ने उन दोनों पुलिस ऑफिसर को मारा और गवाहों को लेके भाग गया। फिर वो दोनों जो के बॉस से बात करने जाते हैं और वो उनसे जल्दी से जल्दी जो को ढूंढ के वापस लाने को कहते हैं। फिर हम इधर जो को देखते हैं जिससे मिलने रोज आती है और रोज उसके साथ अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो जो से पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड करती है। फिर जो अमेरिका अपने बॉस के पास फोन करता है और उन्हें सारी बातें बताता है और उनसे पुलिस प्रोटेक्शन की भी डिमांड करता है जिसे वो मान जाते हैं और उनके लोकेशन पे पुलिस भेजने को भी कहते हैं। यहाँ पे जो बात कर ही रहा था तभी वहाँ पे रोज का भाई आ जाता है इन्हें डिनर के लिए इनवाइट करने और वो जो के लिए नया कपड़ा भी लाया होता है। फिर ये लोग मजे से डिनर करने लगते हैं। तभी वहाँ पे जो रोज को अमेरिका ले जाने की बात करता है जिससे रोज का भाई गुस्सा हो जाता है और इन दोनों में बहस हो जाती है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे रोज
रोज के घर पे कुछ लोग आए होते हैं और उनके पास गन भी होता है और वो लोग वहाँ पे आके रोज और जो को उनके हवाले करने को कहते हैं। लेकिन रोज का भाई ये बात मानने से इनकार कर देता है और ये लोग उन पे हमला कर देते हैं। फिर इन लोगों में ताबड़तोड़ फायरिंग स्टार्ट हो जाता है, जिस आवाज को जो भी सुनता है और वो अपने हथकड़ी को खोलने को कहता है। तभी जो के कमरे के पास एक शूटर आ जाता है, लेकिन वो उसे मार पाता उससे पहले रोज का कजन आके उसे बचा लेता है। लेकिन वो जो की हथकड़ी खोल पाता उससे पहले ही एक और शूटर आके उसे मार देता है। लेकिन जो उस शूटर को किसी तरह से मार के अपने आप को आजाद कर लेता है। फिर जो एक एक करके सारे शूटर को मार गिराता है और इतना सब कुछ होने के बाद रोज का भाई समझ जाता है कि यहाँ पे रोज की जान को खतरा है और वो जो के साथ रोज को भेजने को तैयार हो जाता है। फिर वहाँ से रोज और जो अमेरिका जाने के लिए निकल जाते हैं और वो रास्ते में एक होटल में रुकते हैं रात बिताने के लिए। और दरअसल ये लोग डंकी रूट से अमेरिका जा रहे थे और इन्हें अमेरिका जाने के बाद किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए जो अपने एक फ्रेंड को फोन करता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे उनके रूम के पास कोई ठकठका रहा होता है। जब जो जाके देखता है तो वहाँ पे जो के दोस्त आए होते हैं। फिर जो और रोज उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। तभी रोज जो के एक दोस्त के हाथ में एक ब्रेसलेट देखती है और उसे याद आता है कि उन चोरों में से एक के पास ऐसा ही ब्रेसलेट था, जिससे रोज को यकीन हो जाता है कि इन्हीं लोगों ने उन दोनों एजेंट को भी मारा था और लूट के पैसे भी ले गए थे। और ये बात रोज जो को भी बताती है, जिससे जो अपने दोस्त को गाड़ी साइड में लगाने को कहता है और वहाँ पे जो उनको सारी बातें बता देता है, जिसके कारण उनमें बहस होने लगता है। और वहाँ पे जो के दोस्त उन पे गन टान देते हैं और उन्हें मारने की धमकी देने लगते हैं। लेकिन जो का दोस्त उसे बचाने की कुछ करता है, जिसमें उसे गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और इस मौके का फायदा उठा के जो उन दोनों को ही गोली मार के मार देता है और वहाँ से जो और रोज दोनों गाड़ी लेके निकल जाते हैं। फिर वो लोग डंकी रूट लेके अमेरिका किसी तरफ पहुँच जाते हैं। उसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे जो और उसके बॉस को हम देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। और हमें वहाँ पे मालूम चलता है कि जो की नौकरी भी बच गई होती है और उसे इनाम के तौर पर एक मेडल भी मिला होता है। और वहीं पे रोज भी होती है जिससे जो बात करने के लिए जाता है। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि रोज को अमेरिका का सिटीजनशिप मिल जाता है और वो यहाँ पे सेटल हो गई होती है। और इसी को दिखाते हुए मूवी के यहाँ पे एंड हो जाता है।